मैथ्स 9th PTB exercise 5.2 question number 3 factorize part number 1 4x square plus 12x plus 5। हमें इसको फैक्टराइज करना है। वी हैव टू फैक्टराइज दिस 4x स्क्वायर ये हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है और ये कांस्टेंट वैल्यू है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का साइन प्लस का है, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों को मल्टीप्लिकेशन में दोनों साइन प्लस के हों तब भी प्लस आएगा, अगर दोनों साइन माइनस के हों फिर भी प्लस आएगा। दोनों साइन यानी कि सेम हों तो साइन प्लस का आएगा। 4 5 are 20 x square, this is our result, प्लस 20 x square। अब हमें मिडल वाली जो वैल्यू है सिंगल वेरिएबल वाली प्लस 12x, इसके दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनसे ये रिज़ल्ट आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, और प्लस माइनस करके ये आना चाहिए। और दूसरा इस रूल को याद रखना है कि जब ये रिज़ल्ट पॉजिटिव हो, इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा, तो फिर हमने दोनों वैल्यू जो लेनी है वो इससे स्मॉल लेनी है। जो वैल्यू यहाँ लिखी है वो दोनों वैल्यू इस जो वैल्यू लिखी होगी दोनों इससे स्मॉल होंगी, जो इसके फैक्टर बनाएंगे हम। 12x जो है उसके दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनसे प्लस 20x स्क्वायर आना चाहिए। तो 10 + 2 जो है वो 12 बनता है, 10 + 2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 2s are 20। दोनों के साथ साइन वो आना है जो इस वैल्यू के साथ साइन है, तो दोनों के साथ प्लस का साइन आएगा और x वेरिएबल दोनों के साथ आ जाएगा। अब हमने पहले इसको मल्टीप्लाई करके देखना है कि ये रिज़ल्ट आता है या नहीं। तो मल्टीप्लिकेशन में दोनों साइन सेम है इसलिए साइन प्लस का आएगा, प्लस 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 ही होता है। तो 10 2s are 20, x की पावर 1 और x की पावर 1 x स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा रिज़ल्ट रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आ चुका है। ये दो फैक्टर जो हैं दीज आर सुटेबल फॉर दिस 12x। Instead of 12x we write these two factors 10x and 2x. If we add these two, अब हमें now we have to check this, can we get plus 12x by these two or not। तो 10x plus 2x दोनों के साथ साइन प्लस का है, यही साइन इधर आएगा। अब हम यहाँ ऐड करेंगे तो ऐड करने से प्लस 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 साइन प्लस का आएगा और दोनों वैल्यू को हम ऐड करेंगे 10 + 2 12, और x वेरिएबल एज इट आ जाएगा। तो ये प्लस 12x इन दोनों वेरिएबल को इन दोनों वैल्यू को ऐड करके 12x आ रहा है, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आ रही है, इसलिए हम 12x की जगह ये दोनों फैक्टर लिखेंगे। तो 4x स्क्वायर एज इट आ जाएगा, प्लस 10x प्लस 2x प्लस 5, ये वैल्यू भी कांस्टेंट एज इट आ जाएगी। तो इसकी जगह हमने ये दोनों फैक्टर लिख लिए। नाउ वी टेक कॉमन फ्रॉम दीज टू, 2x कॉमन आएगा, 2x से इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो 2x रिमेनिंग वैल्यू है, 4x स्क्वायर को 2x से डिवाइड कर लेंगे। कॉमन का मतलब होता है कि उसको डिवाइड कर लिया जाए, जो चीज़ कॉमन लेनी है उससे डिवाइड कर लिया जाए। तो ये एक x से कट जाएगा, ऊपर x स्क्वायर था तो हमने उसको सिंगल सिंगल लिख लिया है, जो इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है इसलिए कटिंग हो रही है इनकी ऊपर नीचे। तो x से कट गया और 2 2s are 4, 2x हमारा जो रिमेनिंग वैल्यू है। नेक्स्ट साइन प्लस का है, प्लस ही आएगा क्योंकि बाहर भी प्लस है इसलिए अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा। तो 10x को हम 2x से डिवाइड करेंगे जिस तरह ये किया हमने। तो 10x को
डिवाइडेड बाय 2x, जो चीज़ कॉमन लेनी उसी से डिवाइड करना है। x से कट जाएगा, 2 5 are 10, तो रिमेनिंग वैल्यू +5 है। इसी तरह हमने इन दोनों से कॉमन लेना है, तो प्लस यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो जहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा वहाँ 1 लिख देते हैं। तो +1 कॉमन आ गया, क्योंकि 1 वैल्यू हर जगह मौजूद होती है। इसके साथ भी 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2x मल्टीप्लाई 1 2x ही रहेगा, 5 मल्टीप्लाई 1 वो भी 5 ही रहेगा, इसलिए 1 मौजूद है दोनों के साथ। तो 1 हमने कॉमन ले लिया, तो ये दोनों वैल्यू एज इट आ जाएंगी। साइन चूँकि बाहर प्लस का है इसलिए कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो 2x + 5। अब हमें यहाँ से ये देखना है कि 2x + 5, ये भी 2x + 5, वैल्यूज़ भी सेम है दोनों में और साइन भी सेम है। इट्स मीन हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो 2x 5 को हम दोबारा कॉमन ले लेंगे, 2x + 5 यहाँ से भी कॉमन आएगा, इसमें से भी, और प्लस के बाद ये जो वैल्यू सारी इसमें से भी 2x + कॉमन आ गया। यहाँ से बाकी वैल्यू 2x है, इसको हम लिखेंगे, और यहाँ से +1 है, इसको भी लिख लेंगे यहाँ। सो दिस इज़ आंसर।